अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहां पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से आज फाइनल मैच है रहमू नॉकआउट ओपन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड का, जो कि रहमू रुमारिशी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना तय था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां ग्राउंड में कुछ मसला आ गया। काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था ग्राउंड में किसी सबब के चलते। रीज़न मुझे नहीं पता। ये मुझे शाकिर फरद ने कॉल करके बोला कि सर क्या आप निकले? मैंने कहा जी मैं रहमू की तरफ आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको लोकेशन अपनी चेंज करनी है, आप पुलवामा स्टेडियम पहुंचेगा, वहाँ ही अब ये फाइनल होने वाला है। तो इस बड़े कांटे की टक्कर के फाइनल मैच की शुरुआत होने जा रही है। टफ विकेट पर ये फाइनल मैच यहाँ पे होगा। दो अच्छी टीमें इस फाइनल में नजर आ रही है। एक तरफ सेक डाउन टाउन जिला श्रीनगर की ये टीम है और दूसरी टीम 11 ज़गीगाम। टॉस की बात करूं मैं, टॉस ज़गीगाम के कैप्टन मुदस्सिर वानी ने जीता और उसके बाद उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया। 20-20 ओवर्स का फाइनल गेम है और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही अपने क्रीज पर पहुंच गए हैं फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम की तरफ से। ऐसे में अपडेट अभी नहीं हुआ है किन दो बल्लेबाजों को भेजा गया है ओपनिंग करने के लिए। तो चलिए, इदरीस मुस्तफा एंड निसार मल्ला दोनों का ताल्लुक पांपोर से है। ये पांपोर से ना अच्छे क्रिकेटर्स को बुलाया गया है इस फाइनल मैच को खेलने के लिए। फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम की टीम के अंदर ओवैस मीर, हाफिज मीर, यावर गुल, शाहिद रतर, मुदस्सिर वानी, उसके अलावा निसार मल्ला, इदरीस मुस्तफा और बाबा 19। क्या अजीब सा नाम है बाबा। ये बहुत सारे क्रिकेटर्स ना निकनेम रखते हैं क्रिकेटर्स पर, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे कहने में ना बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बाद में। कल किसी ने लिखा था AA, वो भी क्या नाम है, AA लिखा था उन्होंने। तो शायद ये कास्ट होगी इसकी, लेकिन इसका नाम क्या है ये हम यहाँ पे जो बॉलर का नाम क्या है, हैदर बाबा। यस, हैदर बाबा बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ओवर द विकेट पहला ओवर उनसे करवाया जाएगा। सेक डाउन टाउन की तरफ से वो शुरुआत करने के लिए रेडी है बॉलिंग में। और अगर मैं दोनों ही ऑफिशियल्स की बात करूं, क्या आदिल 50 है? जी नहीं, आदिल 50 नहीं। अंपायर जो दो इस फाइनल मैच में नजर आ रहे हैं, अभी अपडेट मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे आप तो आपको मैं बता दूं उनके बारे में। और निसार मल्ला ही पहली गेंद का सामना करेंगे। लंबा रन अप है हैदर बाबा का। ओवर द विकेट वो चले कमेंट्री बॉक्स एंड से। पहली गेंद ओवर पिच मिली, ड्राइव किया, अगले कदम पर आते हुए निसार मल्ला ने बढ़िया गैप देखते हुए गेंद को निकाल दिया। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद गई है दंदनाती हुई कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। तालियों की गड़गड़ाहट स्ट्रोक में जब लगा तो उसके बाद तमाम खिलाड़ियों ने, फैंस ने दादी स्ट्रोक के लिए। क्वालिटी शॉट था ये निसार मल्ला का। छोटे कद के जरूर है, लेकिन शायद साहब रुतबा काफी बड़ा है इनका। गजब का खेलते हैं और तेज तरीन शुरुआत फराहम करते हैं अपनी टीम के लिए। और ये ब्रदर है द ग्रेट यासीन छोटू के। तो खाता खुला है पहली गेंद पर, अफ्तमाक हो गए हैं। पहली गेंद पर चौका लगाकर निसार मल्ला और टीम फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम का भी खाता खुला है। फील्डिंग की जो जमावट, एक स्लिप, एक फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ इरफान शेख के रूप में एक्स्ट्रा कवर सर्कल में है। डीप पॉइंट को पीछे धकेला गया है, गली प्लेस है। नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर निसार के साथ ही इदरीस इस समय नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा और इसे स्टीयर कर दिया थर्ड बिन पर। सर्कल में फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। पहली गेंद फुलर कर दी थी, उस पर चौका बटोरा था, लेकिन अब
हैदर बाबा को समझ आ गई है कि अगर आगे वाली बॉल करेंगे तो फिर मार खानी उनको पड़ेगी, इसीलिए इन्होंने लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा। इरशाद साहब लिख रही कि मैं बिग फैन हूं यावर गुल का, मैं भी उसका बड़ा फैन हूं। तो सेमीफाइनल का फैसला हो गया। दोगाम प्रीमियर किसान प्रीमियर लीग एडिशन 5 में वंदकपुरा ने हरा दिया जीसीसी दोगाम को होम ग्राउंड पर। घर में इनको रोंदा था वंदकपुरा की टीम ने और क्वालिफाई कर चुकी है वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम एक और फाइनल में। इस साल का एक और बड़ा फाइनल खेल रही है। ये लास्ट फाइनल उन्होंने नेहमा प्रीमियर लीग का जीता था। प्लेयर ऑफ द मैच यावर गुल को ही मिला, 62 रन की उन्होंने पारी खेली। निसार मल्ला ने फिर से उठा दिया गेंद को, लेकिन इस बार प्लेस किया गया डीप कवर्स में फील्डर को पीछे, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके रवाना किया। इस बीच दोनों ही बैटर्स ने रन बटोरा। ये खाता पहली खुला था और पहला सिंगल भी इस फाइनल मैच में मिलता हुआ यहां निसार मल्ला को। असरात जान, BGSR फरहान वानी लितर प्लेवमा से देख रहे हैं। इदरीस के लिए अगली गेंद फॉरवर्ड कर इदरीस ने पुश किया, गेंद को कवर पर अच्छी दौड़ लगाकर रन पूरा किया। टफ विकेट पर ये मैच अभी चल रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 का ये फाइनल गेम है, जो कि अनफॉर्चुनेटली रुमारिशी क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं खेला जा रहा है। लोकेशन ने इसकी चेंज हो गई है। कदमों का किया इस्तेमाल, गैप में धकेला, लॉन्ग ग्राउंड, गेंद निकल गई है कारपेट के सहारे रुकती हुई। इस दफा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए दूसरा चौका निसार मल्ला ने लगाया है। फ्रेंड्स 11 जगीगाम का स्कोर अब 10 पहुंचा है पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। MD यासीन ने भी ज्वाइन किया है, बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहां पे निसार मल्ला 2 चौके लगाकर वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। पहला चौका इन्होंने कवर्स की तरफ लगाया, लेकिन ये वाला मिड विकेट की तरफ, और मिड विकेट पर सर्कल में फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। मिडॉन भी सर्कल में है, स्क्वायर लेग पीछे एक स्लिप के साथ। अगली गेंद, ये बढ़िया करेक्शन, क्वालिटी 6 फ्रॉम द बेट ऑफ निसार मल्ला। पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर यहां टीम का अब 16 हो गया है। साहिल रतर हमें देख रहे हैं। साहिल ना मुदस्सिर वानी के लिए ये मैच देख रहे हैं। वानी डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, प्लेइंग 11 की मांग वो कर रहे हैं। तो प्लेइंग 11 का जहां तक सवाल है, फ्रेंड्स 11 जगीगाम ने जो प्लेइंग 11 खिलाया है उसमें निसार मल्ला, इदरीस मुस्तफ़ा, उवैस मीर, यावर गुल, अय्याज यूसुफ भी खेल रहे इस टीम में शाहिद रथर के साथ। मुदस्सिर वानी, हाफिज मीर, शाहिद रथर भी प्लेइंग 11 में और अदनान भी शायद इस टीम में खेल रहे हैं। अब पारी का दूसरा ओवर ना सोनू आए हैं बॉलिंग करने के लिए, स्पिन बॉलर सोनू भट्ट। अहमद जहूर मदनी ने भी हमें ज्वाइन किया है। जहूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। जील क्रिकेट क्लब वही बुक से वो हमें देख रहे हैं। सोनू की दूसरी गेंद पैड को लगी है, अपील हो रही है, जोरदार स्वीप करने के थे, अंपायर की उंगली हरकत में आ गई, अचानक से आउट करार दे दिया गया है। इदरीस मुस्तफा को 1 रन बनाकर इदरीस मुस्तफा सोनू भट्ट का शिकार हो गए। बट सोनू पहला विकेट दिलाते हुए यहां टीम से डाउनटाउन को बड़ी जबरदस्त शुरुआत बॉलिंग में सोनू भट्ट के लिए। सोनू टीम की कैप्टन भी है और पहला झटका लगा है इसी के साथ। यहां इदरीस मुस्तफा इस मैच में चले ही नहीं, जस्ट 1 रन बनाकर फ्लाइट डिलीवरी पर स्वीप लगाने की कोशिश की थी। 16 पर गिरा पहला विकेट। उमर रथर प्लेइंग 11 में है,
शायद नहीं है उमर रथर प्लेइंग 11 में, वो बस सपोर्ट कर रहे हैं आज टीम को। फ्रेंड्स 11 जगीगाम की टीम में जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी जो है ना, ज़्यादातर ये पांपुर से इनका ताल्लुक है, यानी कि जहां से हमारा ताल्लुक है। और क्या जगीगाम को कोई खेल रहा है? अदनान शायद इस टीम में खेल रहा है जगीगाम का। उसके अलावा और कौन है जगीगाम की तरफ से? शाहिद भी इस टीम में खेल रहा है। मीर मोहम्मद ने ज्वाइन किया है। नहीं है ये रहमो क्रिकेट ग्राउंड में यह मैच शेड्यूल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ग्राउंड में अचानक से पानी आ गया, जिसके चलते वेन्यू चेंज कर दिया गया है इस फाइनल मैच का। याज यूसुफ ना आते ही प्ले डाउन हो गए। फुल टॉस गेंद थी और इस पर पुल करने गए थे याज, बैट के निचले हिस्से को लगकर गेंद टकराई स्टंप्स के साथ। इस कमजोर गेंद पर विकेट मिली है सोनू भट्ट को। मजीद खाने ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेल मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। आते ही बाहर लो फुल टॉस नंबर 3 पर अय्याज यूसुफ गए थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो खाता खोले बगैर आउट हुए हैं। फ्रेंड्स 11 जगीगाम ने गंवा दिया दूसरा भी विकेट इसी के साथ इस फाइनल मैच में, और सेक डाउनटाउन को मिला ये दूसरा विकेट। मंगरू गुलजार हमें देख रहे हैं, राहिल अलन बटमालो की टीम के कैप्टन। मंगरू, आपका बहुत शुक्रिया। गुलजार साहब गुलनाग के नाम से क्रिकेट की दुनिया में काफी मैच
नए ओवर की शुरुआत, एक और बेहतरीन स्ट्रोक निसार मल्ला ने अगले कदम पर आते हुए ओवर कवर गेंद को निकाल दिया चौके के लिए। बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं निसार मल्ला, बड़े ही अच्छे टच में वो नजर आ रहे हैं, कमाल की फॉर्म उनकी चल रही है और स्कोर पहुंचा दिया टीम फ्रेंड्स 11 जगीगाम का। अब इस चौके से 35 और इसमें ना 30 बनाए हैं निसार मल्ला ने। 2 विकेट अब तक आउट हुए हैं। आउट होने वाले जो बैट्समैन वो इस मैच में अब तक बशरत इदरीस मुस्तफ़ा, जिन्होंने आज एक लौता रन बनाया, जबकि अयाज यूसुफ खाता खोल में नाकाम रहे, बोल्ड हो गए थे उस लो फुल टॉस पर, जो कि काफ़ी स्लो थी। बैटर के बैट के निचले हिस्से को लगकर विकेटों के साथ जाकर टकराई थी, लेकिन अब हाफिज मीर उतरा बैटिंग करने के लिए। 4 रन बनाकर वो क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। निसार मल्ला ने बनाए 30, 11 ही गेंदें फेस किए निसार मल्ला ने। बड़ी जबरदस्त बैटिंग करे निसार मल्ला, ओपनिंग करने के लिए वो आए और अभी भी वो नॉट आउट है क्रीज पर। सोनू बट दूसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। इस बार इनसाइड आउट के लिए गेंद को बना दिया तारा और भेज दिया सीधे तारा बंडल के अंदर। एक और हैंडसम शॉट निकलता हुआ बल्ले से निसार मल्ला की। निसार मल्ला तेजी के साथ पहुंच गए। अब 36 और स्कोर अब 41 हो गया है। 2 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद रहमू नॉकआउट ओपन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 का ये फाइनल क्लैश, जो कि पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज 12 बजे के आसपास वेन्यू चेंज हो गया इस फाइनल का, जो कि रोमारिशी क्रिकेट स्टेडियम रोमो में खेला जाना तय था, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड में कुछ इश्यू आ गया था। पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया था ग्राउंड के अंदर, इसीलिए मैनेजमेंट ने फिर इसे स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में कैच गिरा दिया। फॉलो थ्रू में ही वहां सोनू बट ने गेंदबाज की तरफ स्ट्रोक लिया था और बच गए वहां बाल बाल। हाथों में आई जरूर ये गेंद, लेकिन पकड़ में नाकाम रहे बिलाल शाबान, तारिक अहमद। It's very unfortunate that the Rahmu playground has been deliberately flooded with water from all sides by unknown persons. मुझे तो कुछ नहीं पता है। डायरेक्ट हिट पड़ा है, आउट करार दे दिया गया है। फॉरन पर हाफिज मीर को बेहतरीन थ्रू डाला गया कवर पॉइंट से। डायरेक्ट हिट चेंज एवरीथिंग। जगीगाम ने गंवा दिया तीसरा विकेट इसी के साथ। इस फाइनल मुकाबले में हाफिज मीर रन आउट हो गए हैं 4 रन बनाकर। दिस shameful act has only damaged the ground but has also disappointed the police, organizers and cricket lovers. Yes, एक बहुत बुरी खबर सामने निकल कर आई है। जब मुझे भी कॉल आया, मैंने भी पूछा शाकिर फरद से, इन्होंने कहा पता नहीं किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। हाफिज मीर रन आउट हो गए इस फाइनल मैच में अनफॉर्चुनेटली। एक बेहतरीन चौका लगाया था इन्होंने। अब क्रीज पर अदनान खुर्शीद आए हैं। अदनान खुर्शीद क्रीज पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। सोनू बट 2 विकेट 10 रन 1.4 ओवर में। सेक डाउनटाउन की टीम टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मैच में। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर यह फाइनल मुकाबला अभी चल रहा है। फ्रेंड्स 11 जगीगाम की टीम के फैंस पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम आए हैं इस मैच को देखने के लिए। मैं शुक्रिया आदिल नबी और शाकिर फरद का करूंगा, जिन्होंने मुझे दावत दी है इस फाइनल मैच को कवर करने के लिए।
यावर भाई Играть не умеешь? बराबर चुना खाएगी रिस्टार्ट ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करानी रिस्टार्ट Tem cachê, tem cara, chuva, Sai che dobbiamo cachê, io non लगता ही नहीं शी गई शॉट है यार मेरी जिनसी के लिए छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अब जाकर मैंने कोशिश की इंटरनेट को ठीक करने की। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में 5G तो दिख रहा है आपके डिवाइस पे, लेकिन वर्क उतना अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ठीक हो गया है। निसार मल्ला 49 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग करे, बड़ी उम्दा उन्होंने बैटिंग की अभी तक। दिलकश 2 चौके लगाए इस ओवर में उन्होंने। 21 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं। फास्ट
शुरुआत फराहम करते हुए यहाँ फ्रंट 11 जगीगाम के लिए। क्रीज पर अदनान खुर्शीद भी 10 रन बनाकर सेट हो गए हैं। उन्होंने 4 गेंदें फेस की अब तक। 64 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। सोनू भट्ट अपने स्पेल का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। 2 चौकों के बाद ना 3 डॉट्स भी खेली है यहाँ पे निसार मल्ला ने, और निसार मल्ला बोल्ड हो गए। खुद को रोम दिया था निसार मल्ला ने, लेंथ आगे मिली इस गेंद की, और इस तरीके से सोनू को मिला तीसरा विकेट। चौथा गंवा दिया इसी के साथ। फ्रंट 11 जगीगाम की टीम ने 49 रन बनाकर निसार मल्ला बोल्ड हो गए। स्टंप्स को एक्सपोज किया, दबाव को झेल नहीं पाए, और सोनू ने अहम कामयाबी से हमकिनार करवाया अपनी टीम सेक डाउनटाउन को। सेक डाउनटाउन ने हासिल कर लिया ये चौथा विकेट, और सोनू को मिली तीसरी कामयाबी। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे अपडेट करेंगे कि हाउ इज स्ट्रीमिंग नाउ, कैसी ये ब्रॉडकास्टिंग आप तक पहुंच रही है, उसके बारे में आप मुझे सोनू को मिली तीसरी कामयाबी अपडेट करेंगे। टॉस जीतने के बाद फ्रंट 11 जगीगाम की टीम पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में सेक डाउनटाउन के खिलाफ। टॉप ऑर्डर के 4 बैटर आउट है, लेकिन उन 4 में ना निसार मल्ला ने ही बड़ी उम्दा बैटिंग की है। 49 रन बनाकर निसार मल्ला आउट हो गए। एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली 26 बॉल्स में, और क्रीज पर अब सादिक जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। मोहम्मद सादिक, एक और टेरिफिक ऑलराउंडर जिसका ताल्लुक फेस्टिवल पामपुर से है। आज वो फ्रंट 11 जगीगाम के लिए खेल रहे हैं। 22 रन देकर 3 विकेट हासिल की अभी तक सोनू भट्ट ने। रियाज अली वानी ने ज्वाइन किया है। रियाज साहब, पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस वजह से यह मैच खेला जा रहा है क्योंकि रहमू रुमारी क्रिकेट ग्राउंड पर वो ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। कुछ लोग बता रहे कि डिलिबरेटली उसमें पानी डाला गया है, लेकिन मुझे पूरा नहीं पता है। ये वहाँ के लोग, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको ही पूरा पता होगा। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर उसमें पानी डाला है तो बहुत गलत बात है। इससे ना आपके इलाके की इमेज खराब हो जाती है, और काफ़ी शर्मिंदा है इस चीज़ को लेकर के ऑर्गेनाइजर्स। आदिल नबी, फरहत या रहमू से आए हुए लोग वो भी काफ़ी नाराज़गी पेश कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। काफ़ी अपसेट हो गए हैं वो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और 12 बजे मुझे कॉल आया कि अब इस मैच की जो लोकेशन है ना, वेन्यू जो है ना, वो चेंज हो रहा है। अब बॉलिंग करने के लिए वानी आए हैं। वानी 45 इन्होंने अपना नाम लिखा है। वानी बॉलिंग कर रहे हैं राउंड द विकेट बाएं हाथ के बैटर अदनान के लिए। अदनान ने अगले कदम पर आकर से ड्राइव किया, गेंद की कवर पर, जहां इसे रोका गया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। अच्छी फील्डिंग कवर पर की वहां फील्डर ने। एक स्लिप अभी भी है अदनान के लिए। और टफ विकेट पर ये फॉल मैच अभी जारी है पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहां पुलवामा प्रीमियर लीग रवा दवा है। लॉन्ग ऑफ पर मुझे नजर आ रहे हैं 4 नंबर की टी शर्ट लगाकर खिलाड़ी, और उसके अलावा लॉन्ग ऑन पर इरफान शेख मिड विकेट डीप। पीछे केरल का फील्डर हैदर बाबा के रूप में। एक डीप कवर भी पीछे है, एक्स्ट्रा कवर रिंग के अंदर है। पॉइंट पर सर्कल में नजर आ रहा है फील्डर, गली प्लेस है। फिर से फुलर गेंद ऑफ स्टंप आते हुए इसे अगले कदम पर आकर कवर्स पर खेला, जहां गेंद फील्ड हुई। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। 65 हो गया स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार गलती कर ली कवर के फील्डर ने, थोड़ा सा फंबल उनसे हुआ, और अदनान ने रन पूरा कर लिया इस बीच दौड़कर। इलियास अली वानी ने भी हमें ज्वाइन किया है। इलियास साहब, आपका थैंक यू। सादिक सिद्दीक पहली दफा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बड़ी अच्छी गर्मी है, अच्छी खासी धूप खिले हुए मैदान के अंदर।
पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां ये रहमू नॉकआउट ओपन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सेकंड एडिशन का फाइनल गेम अभी जारी है। दो स्ट्रॉन्ग टीमों के बीच में, एक तरफ सेक डाउनटाउन और दूसरी टीम फ्रेंड्स 11 जगीगाम। सादिक के लिए आखिरी गेंद और सादिक ने इस गेंद को स्टीयर कर दिया। बेहतरीन अंदाज में गेंद पहुंची है विद इन नो टाइम, सीधे फलक छपकती ही थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी लम्हों में बल्ले का मुंह खोला और गेंद को राह दिखा दिए बाउंड्री की। इस ओवर का अंजाम चौके से हो गया है। अफ्तमाक हो गए इसी के साथ। साहबजान ने ज्वाइन किया है। साहबजान मुझे रहमू से देख रहे हैं। साहबजान एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। आप बताएं आप कैसे हैं? 7 ओवर में 70 यानी कि 10 के औसत से रन बने अभी तक। लतीफ़ अहमद लिख रहे कि नाइस कमेंट्री सर, थैंक यू लतीफ़ साहब। और दानिश शौकत, फैजान शौकत का नाम ले लो सर आप। ले लिया मैंने फैजान शौकत का नाम। अब गेंदबाजी में तनवीर को बुलाया गया। एक और बदलाव सेक डाउनटाउन की टीम की कैप्टन ने किया है। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी क्रीज पर है। अदनान खुर्शीद 11 रन बनाकर पीछा करते हुए इस ओवर पिच गेंद को इन्होंने ड्राइव किया। गेंद की डीप कवर में फील्डर के पास और ऐसे में 1 रन लेने का मौका मिला। लिखा है थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। अब 71 हो गया है स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 जगीगाम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस शानदार फाइनल मुकाबले में। रहमू नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट सेकेंड एडिशन का ये फाइनल गेम अनफॉर्चुनेटली पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला अभी जा रहा है, क्योंकि रोमारिशी क्रिकेट स्टेडियम रहमू में काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया। जब 12 बजे शाकिर फरद और आदिल नबी वहाँ गए तैयारी करने के लिए, उन्होंने देखा कि ग्राउंड खेलने के काबिल नहीं है। अननोन पर्सन्स ने ये उनका मानना है कि उसमें पानी डाला। राउंड द विकेट तनवीर की अगली गेंद, अपील हो रही है कॉट एलबीडब्ल्यू की और अंपायर ने अदनान खुर्शीद को आउट करार दे दिया है। कहा कि पहले पैड को लगी, उसके बाद बैट के साथ टकराई। इस तरीके से 72 पर गंवा दिया। फ्रेंड्स 11 की टीम ने विकेट नंबर 5वां भी अपील को सुना, उसके बाद आउट करार दे दिया गया। अंपायर का मानना है कि पहले ना पैड को लगी ये गेंद, बल्ले को तो आई थी। कि एलबीडब्ल्यू को लेकर के ना कोई भी बैटर मुतमईन नहीं होता है। और अदनान भी बता रहे कि पहले बैट को लगी, उसके बाद पैड को टकराई, लेकिन अंपायर की नजर बड़ी। पहले ना पैड को लगी, उसके बाद बैट को। गुल मोहम्मद जीएम ने हमें ज्वाइन किया है, तो जन पुलवामा से आपका बहुत शुक्रिया। बट अरसलान ने भी हमें ज्वाइन किया है। कैसर अब्दुल्ला दूर से हमें देख रहे हैं। अपना क्रीज पर मुदस्सिर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। मुदस्सिर नंबर 7 की पोजीशन पर रहे हैं। मुदस्सिर वानी, द ग्रेट मुदस्सिर वानी, लेतर बलपामपुर से इनका ताल्लुक है। फ्रेंड्स 11 के लिए वो खेल रहे हैं। पहली गेंद मुदस्सिर ने कट करने की कोशिश की, से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। फ्लाइट डिलीवरी, पहले ओवर में, और ये वाली गेंद तो नीचे रही। उसके बाद इनर एज लेती हुई विकेटों के आसपास आ रही थी, लेकिन अपने शूज से गेंद को दूर रखा विकेटों से। प्ले डाउन होने से बच गए बाल। बट अरसलान उमर रतर इस मैच को देख रहे हैं कैसर अब्दुल्ला के साथ। यहां रन मिलेगा, यस, इत्मीनान के साथ। मुदस्सिर वानी अफ्तमाक हो गए हैं।
आखिरी गेंद पर रन मिला, 3 रन बने तनवीर के इस ओवर में। फ्रंट्स 11 जगीगाम का स्कोर 73 रन, 5 विकेट नुकसान पर 8 ओवर के बाद। पहले बैटिंग कर रही है फ्रंट्स 11 जगीगाम की टीम सेक डाउनटाउन के खिलाफ। सेक डाउनटाउन की कैप्टन सोनू ने टॉस हारा, टॉस हारकर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है। 3 विकेटें मिली अभी तक सोनू को, और वानी को फिर से बुलाया गया बॉलिंग के लिए। स्पिन गेंदबाजी बॉलिंग में एक और स्पिनर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पारिमपोरा मंडी से वो हमें देख रहे हैं। लोन शबू ने हमें मैसेज किया है। ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ से धकेला, और जब तक गेंद फील्ड हो जाती, समर अमीन से रन लेने का मौका। इदरीस रशीद में भी इस ब्रॉडकास्ट में वो जुड़ गए हमारे साथ। अब सादिक के पास स्ट्राइक है। सादिक ने इस नीचे रहती गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, रन के लिए निकले मुदस्सिर वानी। थोड़ा सा फंबल पॉइंट पर हैदर बाबा ने किया, और आधा पिच तय करने के बाद जब देखा मुदस्सिर ने कि उनके पार्टनर रेडी नहीं है, वो वापस आए। इस वजह से बच गई कि वो फील्डर के हाथ में गेंद उनके हाथ को लगकर छिटक गई थी, मिसफील्ड हुआ था। फिर से कि बाबा हैदर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। आमिर केपी ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। वानी अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। ओवर द विकेट, ये फुलर गेंद थी, इसे डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन पर समर अमीन के पास खेला। दोबारा इस ओवर में समर अमीन ने गेंद को फील्ड किया, दूसरी दफा इस ओवर में। पहले भी रन भागा, इस बार भी रन ले लिया गया, और स्ट्राइक अब मुदस्सिर के पास है। पार्टनरशिप की जरूरत है, एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। इस बार लेंथ को पीछे भी खींचा, और वो रफ्तार भी बड़ी कम थी इस गेंद में, लेकिन घुटना जमीन पर टेकते हुए क्रॉस बैट से इसे मिड विकेट डीप में धकेला 1 रन के लिए। निसार मल्ला अब तक के टॉप स्कोरर, जिन्होंने बड़ी खतरनाक इनिंग खेली, बढ़िया टच में आज वो नजर आ रहे थे। 49 रन की उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली। कुछ आकर्षक, कुछ दर्शनीय स्ट्रोक लगाया आज जिन्होंने अपने बैट से। सालिक ने ज्वाइन किया है। सालिक वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अब 10वें ओवर में बॉलिंग के लिए ना फिर से तनवीर ही आए हैं। तनवीर ने अब तक जो बॉलिंग की है 1 ओवर 3 रन 1 विकेट उनको मिली है, और स्ट्राइक मुदस्सिर वानी के पास है। 3 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद। पहली गेंद मुदस्सिर ने जोरदार हिट लगा दिए, इसे इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट, फील्डर नहीं रोकेंगे वहां पे मिड विकेट के फील्डर, और गेंद की सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मुदस्सिर वानी के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, और स्कोर अब 80 हो गया है 5 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर में। इस ओवर का आगाज 4 के साथ हो गया है। और अब स्ट्राइक मुदस्सिर के पास ही है, सामना करेंगे दूसरी गेंद का। इस बार मुदस्सिर ने आगे आकर इस गेंद को लीड कट करने की कोशिश की, कामयाब हुए नहीं। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में तीसरी दफा। इस बार ओवर पेज बनाकर इसे लॉफ्ट कर दिया है फिजाई रास्ते के साथ। मैग्निफिसेंट हिट इनटू द क्राउड, फर्स्ट सिक्स फ्रॉम द बेटा मुदस्सिर वानी। और जब भी आप लेंथ आगे करेंगे ना बॉल की, फिर मुदस्सिर आप पर चढ़ाई करेंगे। इस छक्के से ना अब स्कोर में इजाफा हो गया है, 86 हो गया है स्कोर। आउट करार दे दिया गया है। स्टिम आउट की सूरत में मुदस्सिर वानी को जाना होगा बाहर। स्क्वायर लेग पर अंपायर ने उंगली हरकत में उनकी आगे आउट उनको करार दे दिया गया है।
मुदस्सर 13 रन बनाकर स्टम आउट हो गए, छठा विकेट गंवा दिया है इसी के साथ। हॉटलेस के दरबगाम से हमें मंजूर साहब लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। Rahmu final shift to Pulwama. I love my lovely people of Darbgam. They can't do this. जो रोहमू के लोगों ने किया है, जी हाँ, ये एक बहुत शर्म की बात है। यस, शर्मिंदा है इस चीज़ को लेकर के आदिल नबी, शाकिर फरहद या रोहमू के जितने भी इज्जत वाले लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये फाइनल रुमारिशी क्रिकेट ग्राउंड रोहमू में ही होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पानी डाला गया काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड के अंदर अननोन पर्सन्स की तरफ से। मुदस्सिर वानी पेवलियन वापस लौटते हुए, छियासी पर गंवा दिया छठा विकेट। नासिर काज़मी ने भी हमें ज्वाइन किया है। 10वां ओवर चल रहा है और क्रीज पर शायद रथिर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। नंबर 8 की पोजीशन पर सादिक 6, शायद रथिर अभी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। बैटिंग में अगर मैं देखूं तो गहराई है इस टीम के पास। अभी ओएस मीर का ना बाकी है, उसके बाद फिर यावर गुल भी जाएंगे बैटिंग करने के लिए। उनमें भी सलाहियत है बैटिंग करने की, पार्टनरशिप की ज़रूरत है फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम की टीम को। सेक डाउनटाउन ने अब तक बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, विकेटें इन्होंने 6 चटकाई है। तनवीर को मिला दूसरा विकेट, बड़ा अच्छा विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे वो स्टम्प किया मुदस्सिर वानी को। थोड़ा सा एम्बुलेंस हो गए थे मुदस्सिर वानी। तनवीर आखिरी दफा गेंद करने के लिए जा रहे हैं और सामने है अब सादिक सिद्दीक, एक टेरिफिक ऑलराउंडर। तांपुर तहसील से इनका ताल्लुक है, वो सामना करेंगे। तिरछे बैट के साथ गेंद को थर्ड मैन पर खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पे की फील्डर ने। इस तरीके से ओवर हो गया है मुकम्मल। ये 10वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम की टीम का 87 रन 6 विकेट के नुकसान पर रामू नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड का ये फाइनल गेम जो कि पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। सेक डाउनटाउन वर्सेस फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम के बीच में। ज़गीगाम की टीम ने अब तक जो विकेटें गंवाई है उसमें मुदस्सिर वानी 10, 49 बनाए बैट से वहां निसार मल्ला ने, अदनान खुर्शीद भी आउट हो गए हैं। इदरीस मुस्तफ़ा के साथ हाफिज मीर ने भी अपनी विकेट दे दी है। सादिक सिद्दीक 6, शाहिद रतर 1 लोता रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। 10 ओवर के बाद ना वक्फा लिया गया है, ड्रिंक्स इंटरवल। ऐसे में हम भी वक्फा ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
ड्रिंक्स इंटरवल के बाद आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अपना 10 ओवर के बाद एंड चेंज कर दिया गया है। अब बॉलिंग फारन से होगी और बैटिंग कॉम्बॉक्स एंड से। पहली गेंद वानी की से मिडॉन डीप में खेला, वहां शायद रतर ने 1 रन के लिए स्ट्राइक अब सादिक के पास है। चाहेंगे यहां से एक बड़ी इनिंग खेले अपने बैट से, जरूरत भी है इस टीम को एक बड़ी पारी की किसी एक बल्लेबाज की तरफ से। अगली गेंद पर बीट हो गए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। स्कोर 88 है इस वक्त। 89 अब हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर का खेल चल रहा है। सामना करेंगे शाहिद ने इसे टैप किया केरले की तरफ जहां गेंद फील्ड हुई और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। इत्मीनान के साथ रन पूरा किया गया। अब स्कोर 90 हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर में वानी की ये 5वीं गेंद होगी इस ओवर की। ये फ्लाइट डिलीवरी, लेकिन इसे इंतजार किया। उसके बाद मिडॉन पर खेला डीप में जहां समर अमीन खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बीच 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास। फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है सेक डाउनटाउन के खिलाफ। ये वाली तेज गिरा दी, वहां वानी ने इस पर भी रन बटोरा गया जब तक इरफान शेख गेंद को फील्ड कर लेते लॉन्ग ऑफ पर डीप में। तो इस तरीके से 11वां ओवर फिनिश हो गया है। 11 गॉन, 92 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। तनवीर 184 मैच, 185 इनिंग्स, 222 विकेट्स उन्होंने अब तक हासिल किए हैं अपने कैरियर के अंदर। वो अपने स्पेल का 3रा ओवर करेंगे। ये स्पिनर्स से बॉलिंग करवाई जा रही है। फारन से पहली गेंद नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बाहर, इसे कट करने के थे शायद रथर। गेंद को अच्छा गेदर किया विकेट के पीछे विकेट कीपर ने। दूसरी दफा इस ओवर में ये वाली फ्लाइटेड थी, लेकिन इसे अलॉन्ग ग्राउंड लॉन्ग ऑफ पर डीप में खेला 1 रन के लिए। कोई बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहां पे बैटर शायद रथर ने। शायद रथर अब फारन पर चले गए हैं और स्ट्राइक सादिक के पास है। 12वां ओवर चल रहा है। सादिक बड़ी ही संभल कर, बड़ी ही मोहतात अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। जानते हैं यहां से एक पार्टनरशिप उनको चाहिए। इस मैच में एक अच्छा स्कोर अगर खड़ा करना है तो उसके लिए इस विकेट पर मुझे लग रहा है कि 40-50 रन की पार्टनरशिप आपको बनानी होगी। गैप में शॉट है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर इरफान शेख ने अच्छी दौड़ लगा कर गेंद को फील्ड किया। अब ना सिंगल डबल के साथ ही गेम को चलाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे दोनों ही बैटर्स। तनवीर अगली गेंद करने के लिए आ रहे हैं। सादिक ने इस गेंद को पंच कर दिया है, गैप है और मिल गया चौका। बढ़िया पंच, बेहतरीन गैप का इस्तेमाल करते हुए शानदार चौका निकलता हुआ बल्ले से वहां सादिक सिद्दीकी। और सादिक ने इस गेंद पर चौका लगाया, वो डबल फिगर में पहुंच गए। अब उनका स्कोर 13-99 अब फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम का हो गया है मजमूवी स्कोर और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। तनवीर अब आखिरी गेंद करने के लिए आ रहे हैं। इस पर फॉरवर्ड आकर खेलने की कोशिश की थी, इसमें लेंथ आ गई थी लेकिन बीट हो गए। पहला विकेट 16, दूसरा भी 16, तीसरा 41, चौथा 64 पर गिरा था। अब ना टोटल 8 ओवर बचे हुए हैं। तनवीर ने 3 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट हासिल किए अब तक। रहमो नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 का ये फाइनल मैच पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। टर्फ विकेट पर यह फाइनल मैच अभी जारी है सेक डाउनटाउन और फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम के बीच में। ज़गीगाम की तरफ से जो प्लेइंग 11 ने इन्होंने खिलाया है उसमें शाहिद, अदनान खुर्शीद,
और उसके अलावा अवैस मीर, यावर गुल, हाफिज मीर, मुदस्सिर वानी, निसार मल्ला, शाहिद रतर, सादिक सिद्दीक, ये अयाज यूसुफ के साथ टीम में खेल रहे हैं। सेक डाउनटाउन की तरफ से तनवीर, सोनू भट्ट, हैदर बाबा, वानी, समर अमीन, इरफान शेख, मुदस्सिर अहमद, ये इस टीम में खेल रहे हैं। सोनू भट्ट इस टीम की कैप्टन है, बॉलिंग करने के लिए वो आए हैं। इस स्वीप किया है, इस गेंद को बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, फाइन की है गेंद। मुदस्सिर ने दौड़ लगाकर गेंद को डी फाइन लेग पर जब तक फील्ड किया, सादिक सिद्दीक के पास मौका था दूसरा भी रन बटोरने का। दानिश शौकत हमें लिख रहे कि सर अंपायर कौन है। स्क्वायर लेग पर अभी फरहत शाकिर नजर आ रहे हैं और फ्रंट अंपायर इसका मुझे उतना इल्म नहीं है, फ्रंट अंपायर कौन है। उमर रथर फ्रंट अंपायर है, अंपायरिंग वही कर रहे हैं उमर रथर, जिसे कि आज अंपायर रखा गया है इस फाइनल मैच में। 103 6 विकेट के नुकसान पर सोनू भट्ट आखिरी ओवर फेंक रहे हैं अपने कोटे का, और इस बार इसे इन्होंने मिड विकेट डीप में धकेला। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ। ये पार्टनरशिप अच्छी लगी है सादिक और शाहिद रथर के बीच में। अभी उतनी ज़्यादा नहीं बनी है, लेकिन जिस हिसाब से खेल रहे हैं ऐसे लग रहा है कि लगेगी एक अच्छी पार्टनरशिप। दोनों संभल कर खेल रहे हैं, अच्छी गेंद पर सम्मान, और बीच में जब कमज़ोर गेंद मिलती है ना उस पर बड़े शॉट लगा रहे हैं, और यही अच्छी बैटिंग बैटर की निशानी होती है। हर बॉल पर आप हिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ना बैटिंग करने के लिए लगभग क्या अवैस मीर पैड पहनकर तैयार है। द ग्रेट अवैस मीर मसल मैन के नाम से काफ़ी मशहूर है, स्पोर्ट्स प्रमोटर भी है। पांपोर से इनका ताल्लुक है, लेकिन यंग क्रिकेटर्स को एक तो अपनी टीम में मौका देते हैं और उसके अलावा बैक करते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करते हैं अवैस मीर साहब। जितने भी यंग स्टार क्रिकेटर्स हैं पांपोर के अंदर, बड़े टाइम से वो नौजवानों को, उन यंग क्रिकेटर्स को गाइड भी करते हैं, मौका भी देते हैं और उसके अलावा बैक भी करते हैं। काफ़ी सपोर्ट रहता है इनका, और वो भी आज टीम में खेल रहे हैं। अभी भी 7 ओवर बचे हुए हैं, 106 पर 6 अब तक आउट हुए हैं खिलाड़ी। इसका मतलब अभी भी 42 आहिल मीर ने ज्वाइन किया है डार अमीन के साथ। आपका बहुत शुक्रिया अमीन साहब। अंकल जी हमें काकपुरा से देख रहे हैं। अपना 14वें ओवर में क्या इरफान आए हैं बॉलिंग करने के लिए? शेख इरफान, यस, उनके हाथ में गेंद थमा दी है टीम की कैप्टन सोनू भट्ट ने। सोनू का कोटा फिनिश हो गया है 4 ओवर का, और सोनू ने 3 विकेट हासिल की है। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद बॉलर स्पैक ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने दौड़ लगाकर इसे रोका, समर अमीन, और इस बीच 1 रन लेने का मौका। शुरुआत इस ओवर की सिंगल के साथ हो गई है। अब दोनों बैटर्स ना डबल फिगर के पार, यानी कि 10 पर शाहिद, सादिक सिद्दीक 17 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सामना करेंगे अब सादिक अगली गेंद का। क्या पैड को लगी है लगभग, थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर थी। मुदस्सिर ने दौड़ तो लगाई जरूर थर्ड मैन से, लेकिन गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, पैड के साथ लग कर गई है। इसका मतलब लेग बाई की सूरत में रन, ये चौका मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रन आने चाहिए, वो आ रहे हैं। इस पार्टनरशिप में अच्छे रन बने अभी तक, लेकिन एक बड़ी एक लंबी पार्टनरशिप की जरूरत है। मेरा हमें देख रहे लियाकत हुसैन के साथ आदिल रथ लवमा से। इस पर लगा आउटरेज, शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ा सा मोमेंट था और बल्ले के साथ लगी थी जरूर, लेकिन निकल गई है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। छलांग लगाकर कैच करने की कोशिश विकेट कीपर ने की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। इस तरीके से सादिक सिद्दीक को मिला जीवन दान, वो बच गए बाल बाल कैच आउट होने से।
तो 14वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 117 हो गया है। 6 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फ्रेंड्स 11 जगीगाम की टीम इस फाइनल मुकाबले में। उज़मा खान ने ज्वाइन किया है लद्दाख से, जहूर अहमद हमें देख रहे हैं, मागरे मकबूल डलवन बड़गाम से हमें देख रहे हैं। थैंक यू सभी व्यूवर्स का। आप मुझे फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। अब बॉलिंग में तनवीर आए हैं अपने स्पेल का आखिरी ओवर फेंकने के लिए। तीन ओवर में 22 रन दिए अभी तक, 2 विकेटें हासिल की है तनवीर अहमद ने। खालिद अजहर हमें देख रहे हैं, खालिद लेफ्टी फ्रॉम खादिमिल T20 नॉकआउट ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट कल अपने अंजाम को पहुंचा, उसी के ऑर्गेनाइजर हैं। आपने काम दिया था लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम करने के लिए था, आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी, आप मुतमईन रहिएगा। वो काम मैं नहीं करता हूं लेकिन आपने जिद की तो मैं करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने होंगे क्योंकि मैं काफ़ी बिजी होता हूं। ये गेंद को निकाल दिया चटपटे अंदाज में, शाहिद रतर ने सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी लम्हों में गेंद को राह दिखा दी है लॉन्ग लेग की, और इस चौके से अब स्कोर में इजाफा 123 हो गया है। शाहिद रतर 16, बड़ी अच्छी बैटिंग शाहिद रतर कर रहे हैं सादिक सिद्दीक के साथ। और तनवीर के कोटे का ये आखिरी ओवर चल रहा है। 27 रन देकर उन्होंने अब तक 2 विकेटें हासिल की है। थोड़ा सा लेग स्टंप से बाहर ये गेंद थी और आसानी के साथ इसे राह दिखाई है। इस ग्राउंड का जो फील्ड है ना, इनफील्ड के साथ काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे बस आपको गेंद को टाइम करना है, अपने स्ट्रोक को प्लेस करना है, फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे अब तक इस ओवर में 7 रन आए हैं। शाहिद रतर अब फॉरन पर चले गए हैं। सादिक सिद्दीक ने बड़ा शॉट लगाया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और दौड़ करते हुए गेंद को रोकने की कोशिश की थी लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन एक बाउंस के साथ उनके हाथ को लगी, उसके बाद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। एफर्ट अच्छा था लेकिन कामयाबी मिली नहीं। सादिक सिद्दीक का ये सेफ शॉट, पहला चौका इस ओवर का उनके लिए, लेकिन दूसरा आया है इस ओवर में चौका। 15 ओवर के बाद मजमूवी स्कोर फ्रेंड्स 11 जगीगाम की टीम का 128, 6 विकेट के नुकसान पर। रूफानी ने ज्वाइन किया है आमिर मीर। पांपुर का है जरूर लेकिन इस टूर्नामेंट में इस टीम में वो नहीं खेल रहे हैं। रऊफ साहब डाउनटाउन एलाइड क्लब पांपुर की टीम के कैप्टन है। रऊफ साहब आपका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। पांपुर से बहुत सारे खिलाड़ी फ्रेंड्स 11 की टीम में खेल रहे हैं। शाहिद रतर, सादिक सिद्दीक, मुदस्सिर वानी, उवैस मीर, निसार मल्ला, यावर गुल, अय्याज यूसुफ और उसके अलावा हाफिज मीर भी टीम में खेल रहे हैं। अदनान खुर्शीद के साथ शाहिद एक और इस टीम में यहाँ खेल रहे हैं। अगर मैं फ्रेंड्स 11 जगीगाम की टीम की बात करूँ, आहिल मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, वो ना हमें अभी देख रहे हैं। मुरन पुलवामा से टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुलवामा ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। रहमू नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड का ये हाई वोल्टेज फाइनल गेम अभी चल रहा है पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। 2 स्ट्रॉन्ग टीम है इस फाइनल में बीच मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ फ्रेंड्स 11 जगीगाम और दूसरी टीम सेक डाउनटाउन की टीम की कैप्टन सोनू भट्ट ने टॉस हारा आज, और टॉस हारकर इस टीम को पहले बॉलिंग करनी पड़ी। इस सोनू काफी गुस्से में लग रहे हैं। थर्ड मैन पर मुदस्सिर ने गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन लेने का मौका।
थोड़ा सा हाना की स्थिति पैदा हो गई थी। इरफान शेख बॉलिंग करने के लिए दोबारा इस ओवर में फ्लिक कर दिया इसे, और वहां हैदर बाबा ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। 130 अब हो गया है स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। इरफान शेख अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। ये शॉर्ट पिच गेंद, इसे तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर डीप में खेला। शाहिद रतर ने रन बटोरा 1। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों। 17 में 19 शाहिद रतर, 23 में 28 सादिक सिद्दीक। 131 पर पहुंचा दिया स्कोर 16वें ओवर में। इरफान की अगली गेंद, सादिक ने इस बार 5 किया इसे खड़े खड़े ही, लेकिन प्लेस नहीं कर सके। गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया गया। थोड़ा सा फंबल, दूसरा भी रन पलट कर पूरा कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स। जब आप 2 की तलाश में होते हैं ना, तो पहला रन तेज भागे आप, वही किया सादिक सिद्दीक ने, और अच्छा साथ दिया शाहिद रतर ने उनका। अब ये 5वीं गेंद होगी, जगह दी खुद को। ओहो, क्या क्लासिक स्ट्रोक निकलता हुआ सादिक सिद्दीक के बल्ले से। कबस की जानिब गेंद गई एक टिप्पे के साथ ही बाउंड्री लाइन के बाहर, और यही पहचान है सादिक सिद्दीक की। अंडर प्रेशर बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। जब दबाव होता है उसमें बिखर नहीं जाते बल्कि निखर जाते हैं, और ये कमाल का क्रिकेटर है फेस्टिवल पामपुर से। रन बनाकर वो बैटिंग अभी कर रहे हैं। 137, 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ट्रेस लेती हुई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। अलीम तारिक अंपायरिंग कर रहे थे, लेकिन उनको गर्मी लगी है। अब सुकेर लेग पर 10 ओवर के बाद शाकिर फरहद को खड़ा कर दिया गया है। रहमू नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला अभी 2nd एडिशन का खेला जा रहा है पलवमा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। अनफॉर्चुनेटली इसका जो वेन्यू था वो अननोन पर्सन्स ने, ये मुझे अपडेट मिला है, मुझे पूरा नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोग एक तो नाराजगी पेश कर रहे थे, दूसरा ये कि काफ़ी खफा है वो, और एक अच्छी इमेज खराब हो जाती है इस चीज़ से। रहमू एक ऐसा इलाका है जो कि काफ़ी माना जाता है क्रिकेट के लिहाज से, और उसके अलावा वहाँ के लोग दूसरे लोगों की मदद भी करते हैं। RPI को उठाकर देखिए आप, रहमू पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन वहाँ ही उस डिलिबरेटली उस ग्राउंड के अंदर पानी डाला है अलीम साहब। और फिर जब शाकिर फरहत और आदिल वहाँ गए तो इन्होंने पाया काफ़ी ज़्यादा पानी है। फिर इन्होंने मैं जब निकलने वाला था, इन्होंने कहा कि सर रहमू नहीं आइएगा। मैंने कहा फिर कहाँ जाना है आप बताएं। इन्होंने कहा स्पोर्ट्स स्टेडियम पलवमा आइए। मैंने वजह पूछी, इन्होंने कहा मोबाइल पे ही, फ़ोन पे ही मेरी बात हुई इनसे कि काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है। डिलिबरेटली इन्होंने भी कहा था, और जो मुझे ऑनलाइन अभी देख रहे थे वो भी काफ़ी नाराज़गी पेश कर रहे थे। नहीं करना चाहिए था ऐसा, जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। इससे ना उस इलाके की इमेज बहुत ख़राब हो जाती है, नेगेटिव चीज़ें सामने आ जाती है। फिर से कवस की तरफ एक और 4 सादिक सिद्दीक के नाम। गेंद की लाइक बुलेट, कवस बाउंड्री लाइन के बाहर। सादिक सिद्दीक एक सेंसेशनल पारी खेलते हुए टीम फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम के लिए दबाव को झेला, दबाव से निकाला अपनी टीम को, और एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। फ्रेंड्स 11 ज़गीगाम की टीम गनाई को ना पहली दफा बुलाया गया है बॉलिंग के लिए, और ये बॉल डॉग है लगभग। यस, शफल किया सादिक सिद्दीक ने, ऑफ स्टंप बनाए, उसके बाद फाइनल लेग का दब क्या बनाया था, स्कूप करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाबी मिली नहीं।
40 रन्स की एक इंपॉर्टेंट एक वेलेबल इनिंग खेलकर सादिक सिद्दीक ने अगर मैं ये कहूं कि अपनी विकेट का खात्मा खुद ही कर दिया तो गलत होगा नहीं। और क्रीज पर अब मसलमैन यंग क्रिकेटर्स को मौका देते हैं खेलने का, उनका खर्चा खुद उठाते हैं, बैक करते हैं मैंने वहां के नव जिनको मैंने ही लकब दिया नेम जो है मसलमैन, क्योंकि गजब के हिटर है वाइट बॉल के और बड़े लंबे हिट्टे लगाते हैं वो। अब उनको ना 17वें ओवर में आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। फरीद चौधरी, इशफाक रथर, आपका बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। फैसल गनाई को पहले ही ओवर में विकेट मिली उनके कोटे के, 5 रन उन्होंने दे दिए। अब उवैस मीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद का ये 17वां ओवर चल रहा है। 20 रन बनाकर शाहिद पहली गेंद जो कि शरीर पर जाकर लगा, थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आए वहां बॉलर। उवैस मीर ने हाथ से इशारा किया कि जो के बॉलर ने पूछा खैरियत बैटर की। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर में, फिर से नीचे रही लेकिन इस बार तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए किया। उसके बाद डीप पॉइंट का फील्डर चीज करने में नाकाम। पहली बाउंड्री मिलती हुई उवैस मीर मसलमैन को वफ्तनाक हो गए इसी के साथ। और इस चौके से अब 150 रन पूरे हो गए हैं। 150 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। फ्रेंड्स 11 की टीम पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में। आखिरी गेंद ये भी नीचे रही, इसे भी बैकवर्ड पॉइंट पर तिरछे बैट के साथ खेला और इस बीच 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। इस तरीके से ओवर हो गया है फिनिश। सिंगल मिला आखिरी गेंद पर। सेवनटीन ओवर के बाद 151 रखो इधर ही, इधर रखो इधर बस। 17 ओवर के बाद 151, 7 विकेट के नुकसान पर अब 3 ओवर बचे हुए इस पहली इनिंग में, यानी कि 18 गेंदें अब बाकी है। 18 बॉल्स का आना बाकी है और गेंदबाजी में बाबा हैदर आए हैं। अब इस एंड से इन्होंने शुरुआत की थी बॉलिंग में, लेकिन अब वो अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए ना फार एंड से आए हैं, कॉलेज एंड से, कॉलेज ही है ना पीछे, कॉलेज एंड से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। आरिफ बशीर शाह साहब लिख रहे कि प्रमोट माई शॉप सर, शाह की लिबास पांपोर हो गया है प्रमोट सर। देख लिया लोगों ने, विजिट वो जरूर करेंगे आपकी शॉप पर। प्राइस अच्छी रखिए, क्वालिटी अच्छी रखिए आप। हैदर बाबा ओवर द विकेट आए पहली गेंद करने के लिए। ऑफ स्टंप पर थी, इसे डक करते हुए बैटर ने कवर पर पुश किया जहां गेंद फील्ड हुई और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। उवैस मीर अब फॉरन पर चले गए हैं और स्ट्राइक ना शाहिद रथर के पास है, वो सामना करेंगे अगली गेंद का। ये शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फॉरवर्ड करी से ओवर कवर मारने की कोशिश की थी बैटर शाहिद रथर ने, वो कामयाब होया नहीं। गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली, मीर नदीम ने ज्वाइन किया है
रस्तबल पामपुर से, पामपुर प्रेडेटर्स की टीम के वाइस कैप्टन। कदमों का किया इस्तेमाल, लॉन्ग ऑफ डीप की तरफ गेंद को खेला, जहां खड़े थे इरफान शेख, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का मौका था और वो ज़ाया नहीं किया बैटर ने। अब स्ट्राइक मिली है शाहिद रथर को, वो अकीश के ओवैस को मिली है स्ट्राइक। सामना ओवैस करेंगे अगली गेंद का। ओवर द विकेट कर रहे हैं बॉलिंग। इस बार खड़े खड़े गेंद को बिडाउन पर डीप में खेला ओवैस मीर ने। ओवैस मांग कर रहे थे दूसरे रन के लिए, लेकिन शाहिद ने पलट कर देखा भी नहीं अपने पार्टनर की तरफ। 20 में 21 रन बॉल खेल रहे। अब मुझे लग रहा है कि दोनों ही बैटर्स को ना रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। गेंदें अब टोटल 14 बची हुई है इस पहली इनिंग में। 154 बोर्ड पर स्कोर लग गया है। और ये वाली गेंद एक तो लेंथ की पीछे खींचा इसमें हैदर बाबा ने, दूसरा कि इसमें रफ्तार बड़ी कम की थी, चेंज ऑफ पेस। इस पर शाहिद रथर बीट हो गए। सुकर लेग का फील्डर पीछे, मिड विकेट भी पीछे। लॉन्ग ऑन पर समर अमीन, लॉन्ग ऑफ पर इरफान शेख, एक्स्ट्रा कवर पर है वानी, डीप पॉइंट पीछे, गली प्लेस एक थर्ड मैन और एक स्लिप। इस बीच अगली गेंद इस पर बाहर निकलकर स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन के लिए। लोन शबू ने ज्वाइन किया है। पहला विकेट 16, दूसरा भी 16, तीसरा 41, चौथा 64, पांचवा 72, छठा 86, सातवां 140 पर गिरा था। बड़ी पार्टनरशिप लगी थी वो सादिक एंड शाहिद रथर के बीच में, लगभग वो 7वें विकेट पर ही बनी थी। 3 ओवर में 35 रन दिए हैं बाबा हैदर ने। अब 19वें ओवर में बॉलिंग के लिए किस बॉलर को बुलाया गया है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अब 19वें ओवर में ना फैसल गनाई आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फैसल अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। ओवर द विकेट फार एंड से वो चले। पहली गेंद गेंदबाज की तरफ स्ट्रोक खेला, बॉस बैक ड्राइव, तेज शॉट था। फैसल गनाई ने कोशिश की कैच करने की, लेकिन गेंद हाथों को लग करना लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है। अगर बॉलिंग टीम यहां से सिंगल डबल कंसीड करेंगे ना, तो मैं समझता हूं उनके लिए बेहतर होगा। बड़ा शॉट रोकना होगा, बड़ा शॉट लग आ नहीं रहा, लेकिन इस ओवर में कोशिश करेंगे दोनों ही बैटर्स, खासकर ओवैस मीर। बड़े हिट की उनकी तलाश होगी। बड़ी हिट आ गई है, जोरदार जफ कवर के ऊपर से चढ़ दिया। ये शानदार छक्का, इसमें पावर शामिल थी, इसमें वो ताकत शामिल थी जिसके लिए जाने जाते हैं ओवैस मीर। फ्लैट 6 उनके बल्ले से आता हुआ पहला 6, 162 अब स्कोर हो गया है। फैसल गनाई अगली दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं। इस बार थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा, शरीर की तरफ ही गेंद आ रही थी, फंबल कर बैठे वहां और आउट करार दे दिया गया है फार एंड पर शाहिद रथर को। दूसरे रन को लेने के लिए शाहिद रथर रन आउट हो गए फार एंड पर। इस तरीके से इसमें सिंगल मिला, विकेट भी गिरी। 2 बैटर आज फ्रेंड्स 11 जगीगाम की तरफ से ना रन आउट हो गए। पहले हाफिज मीर, उनका डायरेक्ट हिट जब लगा था कवर के फील्डर से, 4 रन बनाकर हाफिज मीर आज रन आउट हो गए थे, लेकिन अब शाहिद मीर 23 रन बनाकर आउट हो गए। राजा वसीम ने ज्वाइन किया है, सर फरोश भी हमें देख रहे हैं गुलजार भट्ट के साथ। द्रबगाम से भट्ट साहब आपका बहुत बहुत वेलकम, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम द्रबगाम। फैसल मजीद गोजरी ने भी ज्वाइन किया है। बैतुल हरम हज एंड उमरा सर्विसेज के बलपामपुर से तौसीफ मीर ने भी ज्वाइन किया है। वेल वी आर लाइव फ्रॉम पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां फाइनल मुकाबला भी चल रहा है। रहमो नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 का, जिसमें टोटल टीमें 16 थी लगभग। सेक डाउनटाउन वर्सेस फ्रेंड्स 11 जगीगाम के बीच में ये फाइनल मुकाबला भी चल रहा है। गैप में फ्लिक किया और डाइव लगाते हुए मिड विकेट पर फील्डर ने गेंद को रोका, लेकिन इस बीच क्रीज पर बैटिंग करने के लिए ना अब यावर रथर गए हैं बल्लेबाजी के लिए। यावर गुल माफ कीजिएगा, शाहिद रथर के आउट होने के बाद मेहरान कोहली ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम मेहरान साहब, द ग्रेट मेहरान कोहली फ्रॉम
मार्वल काकापोरा। तेज शॉट था लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। ओवैस मीर ने बनाए 16 रन 9 गेंदों का सामना करने के बाद। नादिल सोफी, गुलजार भट्ट लव भेजते हुए, लव यू टू गुलजार साहब, दरगाम के हमारे एक डाइहार्ड फैन। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस पर भी गेंदबाज की तरफ ही ये स्ट्रोक खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड की। इस ओवर में ना अच्छा इख्तिताम किया है बॉलर ने। फैसल गनाई 2 ओवर 20 रन 1 विकेट। 19 ओवर के बाद 165 टोटल स्कोर हो गया है 8 विकेट के नुकसान पर। रहमू नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड का फाइनल मुकाबला पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे उस रोमारिशी क्रिकेट ग्राउंड रहमू में अचानक से अननोन पर्सन से आज पानी काफ़ी ज़्यादा डाला था उस ग्राउंड में, जिसके चलते वो ग्राउंड खेलने के काबिल नहीं था। फिर मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया कि पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में वो ये मैच ये फाइनल खेलेंगे। पहली गेंद पर दूसरा रन और अब तीसरा रन भी पूरा करेंगे। बड़ी अच्छी रनिंग भी है। तो 3 रन बने पहली गेंद पर। डार सोहेल 165 से बढ़ता हुआ 168 अब स्कोर हो गया है। जहां पे सिंगल आना चाहिए था वहां बने 3 रन। बड़ी अच्छी रनिंग बिड विकेट। यावर गुल ने पहली गेंद पर 3 रन बटोरे। हैदर बाबा बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 4 गेंदे डॉट 38 रन वो दे चुके हैं अब तक। विकेट उनको कोई मिला नहीं। 16 के इनफरादी स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं ओवैस मीर। 160 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। अब ओवैस इन 5 गेंदों पे क्या करेंगे? हैदर बाबा दूर वाले छोर से दूसरी गेंद करने के लिए। इस बार बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, मिड विकेट डीप में गेंद को रोका। दूसरा रन मिल सकता था लेकिन ओवैस ने मना किया। ओवैस अपने स्ट्रोक से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। 169 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 4 गेंदें अब बची हुई इस पहली पारी की। सामना करेंगे यावर गुल। ओवर पिच स्लो ओवर ड्राइव किया इसे लॉन्ग ऑन की तरफ और समर अमीन ने गेंद को फील्ड किया। ओवैस मीर लगभग थक गए, टायर्ड हो गए ओवैस मीर, इसीलिए एक ही रन पर वो इत्तेफाक कर रहे हैं। 170 8 विकेट के नुकसान पर। अब तक इस ओवर में 5 ही रन बने हैं। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ओवैस मीर के पास से स्ट्राइक है। इस बार ओवैस मीर बीट हो गए और रन पूरा किया जाएगा। थोड़ा सा फंबल विकेट कीपर ने किया। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आखिरी ओवर में हैदर बाबा, लेकिन रन्स फिर भी आ रहे हैं। अब तक 6 रन बने हैं इस ओवर में। चौका छक्का नहीं लगा है। यावर गुल ट्राई करेंगे बड़ा शॉट। हैदर बाबा ने ये आखिरी ओवर काफी शानदार डाला है अभी तक। इसमें जस्ट इन्होंने 6 रन दे दिए हैं। पहले एक तिक्का आया, उसके बाद 3 सिंगल्स। कॉलेजन से बॉलिंग कर रहे हैं हैदर बाबा। इस इनिंग का आखिरी ओवर राइट आर्म ओवर। यावर गुल ने इसे मिड विकेट डीप में धकेला जमीनी रास्ते के साथ। 1 रन और लेने का मौका, यानी कि इस ओवर में ना 7 ही रन बने अब तक। 172 स्कोर टोटल हो गया है। अब आखिरी गेंद है इस इनिंग की फाइनल मैच में और यही करेगी फैसला क्या रहेगा हदफ जीत के लिए, सेक डाउनटाउन के लिए। ओवैस मीर का तीर की तरह ये छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से डाउन द ग्राउंड के, आउट ऑफ द ग्राउंड के। जबरदस्त फिनिश किया ओवैस मीर ने। छक्का लगाकर 13 में बनाए 24, नॉट आउट रहे। 20 ओवर खेलकर 178 बना लिया है। फ्रेंड्स 11 जगीगाम की टीम ने पहला बैटिंग करते हुए इस फाइनल मुकाबले की पहली इनिंग में और टारगेट रखा है इन्होंने सामने यहां सेक डाउन के लिए 179 रन का। बेहतरीन छक्का आखिरी गेंद पर लगाया ओवैस मीर ने। फुलर गेंद की वहां बाबा हैदर ने 4 ओवर में 48 रन दिए उन्होंने। जबरदस्त 6 और इसी के साथ ये पहली इनिंग अपने इख्तिताम को पहुंच गई है।
179 रन का है टारगेट, 179 179 का है हदफ 20 ओवर में सेक डाउनटाउन के लिए। जब ये टीम चीज करने के लिए आएगी हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स गैलरी पर HD क्वालिटी के साथ। जुड़िएगा ज़रूर दूसरी पारी में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।